नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी चैन में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम वो टॉपिक क्लियर करेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। पहले आप इस टॉपिक को देख लीजिए है क्या। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। पहले इसको समझिए है क्या। देखिए आदिकालीन जो हिंदी साहित्य की सामग्री है वो दो रूप में उपलब्ध हैं। प्रथम में वो रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु वो अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और दूसरी प्रकार की वो रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कही जाती हैं। तो हमें इसको कैसे याद करना है, पहले हमें ये याद करना है कि वो रचनाएं जो अपभ्रंश प्रभावित हैं, मतलब ये हैं तो हिंदी में लेकिन इस पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे सिद्ध साहित्य की जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश से प्रभावित हैं। नाथ साहित्य। थर्ड नंबर पे क्या है, श्रावकाचार। अब ये नाम आपने कहीं पढ़ा है, याद करिए प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था। श्रावकाचार जो हिंदी की प्रथम रचना है और इसके रचनाकार कौन है, देवसेन। मतलब इससे भी ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, श्रावकाचार। ऐसे आ जाएगा कि उसकी ये किसने लिखी है, तो देवसेन ने लिखी है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं राउल बेल, इसके रचनाकार है रोडा। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए राउल और रोडा थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं ना। फिर देखिए फिफ्थ पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी रचना है और इसके रचनाकार है दामोदर, ठीक है। फिर देखिए भारतेश्वरी बाहुबली रास, इसके रचनाकार हैं शालीभद्र सूरी। फिर है वर्ण रत्नाकर और इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। 8 नंबर पे हमीर रासो, इसके रचनाकार कौन है, ये मैंने आपको क्लास में बताया है। इसके रचनाकार हैं शारंगधर। तो आपको इन 8 रचनाओं को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, फिंगर पे आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश प्रभावित हैं, ठीक है। फिर देखिए अब वो कौन सी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कि इन चारों में से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त है। तो आपको दे देंगे 3 रचनाएं तो प्रभावित होंगी और एक रचना जो इसमें से होगी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर रखना है। आइए देखते हैं वो कौन सी रचना है। जैसे कि खुमार रासो, ये जो रचना है इस पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ देखिए मैंने लिखा है ना, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है। सेकेंड है ढोला मारू। थर्ड कौन सी है, बीसल देव रासो। फोर्थ है हमारी पृथ्वीराज रासो। फिफ्थ है जयचंद प्रकाश। सिक्स्थ है परमाल रासो। सेवंथ है जय मयक जस चंद्रिका। फिर है चंदन बाला रास। 9th है स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरी रास। फिर है नेमी नाथ रास और वसंत विलास। ये सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी ट्रिक बना सकते हैं, वरना मैं किसी एक क्लास में आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी जैसे मैंने याद करा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारी वसंत विलास, नेमी नाथ रास, रेवंत गिरी रास, स्थूली भद्र रास, ये सारी रचनाएं याद करनी और साथ साथ ये याद करना है कि ये रचनाएं अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।